हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत। और फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत, जो कि बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। और अगर आप संस्कृत से बहुत ज़्यादा डरते हो तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपके जो प्रिपरेशन है बहुत ही बेस्ट हो जाएगी, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है ना। और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा शब्द रूप। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप बालक का रूप किस तरीके से क्या पैटर्न रहता है पूरा याद करने का, ठीक है, जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। और जो ये शब्द रूप है इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। मतलब कि अगर संस्कृत आप पढ़ रहे हो, अगर आप ये याद नहीं किए तो फिर संस्कृत का कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स, मित्र, दोस्त, भाई बहन को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि बालक का रूप हम याद करेंगे, आप इसी के आधार पर राम का रूप याद कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे जितने भी आकारांत पुल्लिंग होते हैं इसी के रूप के आधार, धातु रूप के आधार पर और भी जितने रूप है आप याद कर सकते हो। हम जितने भी धातु रूप है डेली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, ताकि क्योंकि आप सभी को बहुत ही टफ लगता है संस्कृत, इसलिए हम हर एक दिन अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो संस्कृत की क्लास है वो डेली चलेगी, संडे को भी चलेगी, ठीक है। कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से नहीं चलती है। तो देखिए, सबसे पहले तो बालक का रूप है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आकारांत पुल्लिंग। हमने डिस्कस किया था पुल्लिंग कितने टाइप के होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया था और आप सभी को याद भी होगा, ठीक है। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो विभक्ति कितने होते हैं। और देखिए पहला प्रश्न आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि कारक जो होती है, कारक की संख्या कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद विभक्ति कौन कौन सी है, तो आपका प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। जो संबोधन होता है वही आपका प्रथमा विभक्ति। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपका है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको विभक्ति, आपका जो वचन होता है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, ठीक है। वचन कितना होता है, देखिए ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, सबसे पहले तो कुछ जो बेसिक होते हैं, सिंपल होते हैं, जो इजी होते हैं वो भी 1-2 नंबर के पूछ ले जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो टफ को छोड़िए, जो इजी है उसको एक बार बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये हो गया आपका कि कारक आप सभी को बताना है। जो वचन होता है वो 3 टाइप से होता है, पुरुष जो होता है वो भी 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहले तो है प्रथमा विभक्ति। अब हम यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको किस तरीके से याद करें, है ना, किस तरीके से याद करें। क्या हम प्रथमा विभक्ति का जो तीनों वचन है उसको एक बार याद करें, या फिर हम इस तरीके से पहले प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, जैसे कि मैं अगर इस तरीके से बताऊं, क्या इस तरीके से याद करें, ठीक है, या फिर इस तरीके से याद करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आपको जिस तरीके से आसान लगता है, ठीक है, क्योंकि हर एक का जो हमने पढ़ा भी था बाल विकास में, जो रुचि होती है एक जैसा नहीं होता है। अगर हम आप सभी को कहें कि आप इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से याद हो जाएगा, लेकिन क्या पता आप इस तरीके से याद करें और आपको न याद हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से याद करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमारा पैटर्न रहता है, पैटर्न क्या रहता है वो इसी तरीके से रहता है, बालक, बालको, बालका, ठीक है। ये भी पैटर्न सही है, या फिर हम दोनों पैटर्न से पढ़ेंगे, आपको जो भी सिंपल लगे आप याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से याद कर सकते हो। जब आप इस तरीके से याद करते हो तो ये बहुत ही मतलब कि
आसानी के साथ। और एग्जाम में आपको रूप थोड़ी ना कहेगा कि आप धातु रूप लिखिए बालक का, तब तो कोई भी आसानी के साथ लिख सकता है। वो देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, वो एक वचन और द्विवचन का तो पूछता ही नहीं, उतना द्विवचन का नहीं पूछता है, क्योंकि द्विवचन जो है बहुत इजी है, ठीक है। बहुवचन भी बहुत इजी है, लेकिन जो सबसे टफ है वो क्या है, एक वचन। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए द्विवचन की बात करें तो सब में एक ही जैसा होता है। देखिए बालको बालको क्या है, एक ही जैसे है। बालकाभ्याम बालकाभ्याम तो ये तो कभी पूछता नहीं है, इसको तो मतलब कि आप याद नहीं करोगी, फिर भी हाँ आपको याद है होगा, और जब आप शुरू में पढ़े होंगे तब भी याद होगा। तो ये एग्जाम में नहीं पूछता है। क्या पूछता है, सबसे पहले तो देखिए जो आप यहाँ देख रहे हो बालकियों और बालकियों, ये कभी कभार पूछ लेता है, और ये भी, क्योंकि इसमें 3 टाइप से याद करना है, ठीक है। अगर हम बात करें वही बहुवचन की, तो जो बहुवचन में पैटर्न होता है इसमें देखिए बालका, बालकान, बालकेय, बालकेभ्य, बालकेभ्य, बालकानाम, बालकेषु, हे बालका। अब देखिए उसमें कोई भी टफ नहीं, लेकिन जो आपका एक वचन होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यह याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो इजी लगे आप उसे पैटर्न से याद करिएगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो एक वचन होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका इस तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना, इस तरीके से, या हम उस पैटर्न से भी पढ़ेंगे। तो देखिए जो प्रथमा विभक्ति में एक वचन का रूप होता है बालक का, वो होता है बालकः। क्या होता है, बालकः। और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या याद हो गया, बालकः। और जो द्वितीय विभक्ति होते हैं, जो द्वितीय विभक्ति में एक वचन का जो रूप होता है वो होता है बालकम, ठीक है। आप सॉन्ग की तरीके से भी गा सकते हो, जैसे कि बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकत बालकस्य बालके हे बालकः, ठीक है। तो अगर आप, मैं बोली ना कि आपको जिस तरीके से आपको कैसे भी याद हो जा रहा है आप उसी अनुसार याद कर लीजिए, क्योंकि इसको क्या करना है, आपको याद करना ही है, ठीक है। तो एक पैटर्न हो गया बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकत, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। यानी देखिए सबसे पहले तो इसमें अ होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें म लास्ट में जुड़ता है, इसमें आपका बालकेन यानी एन जुड़ता है, इसमें आपका आय जुड़ता है, इसमें आपका आत जुड़ता है, इसमें आपका अस्य जुड़ता है, इसमें आपका ई जुड़ता है, ठीक है। और इसमें आपका अह जुड़ता है। केवल और केवल अगर आप लास्ट का पैटर्न, यानी आपका क्या यहाँ क्या लगा है, बाल का यानी विसर्ग लगा है, यहाँ क्या लगा है, बालकम, यानी आपका यहाँ म हलंत लगा है ना। बालकेन यानी यहाँ पे एन लगा है, बालका यानी यहाँ पे आय लगा है, बालकात यानी आत, आय आत अश्य, ठीक है, ए और अ। तो याद करने का सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न है कि आप इसको सूत्र के, देखिए अगर मैं इसको एक सूत्र में लिखूं, सबसे पहले तो पैटर्न, ठीक है, सबसे पहले तो विसर्ग होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा मोटिव है कि आपको किसी तरीके से भी याद हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो विसर्ग है, उसके बाद आपका म हलंत है, ठीक है, उसके बाद एन है ना, एन है, उसके बाद आय है, उसके बाद आपका जो है वो है आपका आत, ठीक है, ये पैटर्न याद कर लीजिएगा। उसके बाद अश्य, उसके बाद ए और उसके बाद विसर्ग। अब देखिए आपको केवल एक वचन में यही लास्ट का पॉइंट याद करना है और क्रम से, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी धातु रूप पूछता है तो आप समझ जाएंगे ये बालकेन है या आय जुड़ा है तो हमारा जो होगा ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, ये तृतीय विभक्ति, तो आय जुड़ा है तो आपका जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि आय है हमारा आता है बालकाय, क्योंकि आपका जो अ है ये प्रथमा विभक्ति, जो म हलंत है ये द्वितीय विभक्ति, जो आपका एन है वो तृतीय विभक्ति, और जो आपका आय जुड़ता है वो चतुर्थी विभक्ति में जुड़ता है, और जो आपका आत जुड़ता है वो पंचमी में, ठीक है, आपका अस्य जुड़ता है वो षष्ठी में, सप्तमी में आपका ए जुड़ता है, और आपका जो संबोधन होता है वो प्रथमा विभक्ति होता है। तो आप अगर इस तरीके से भी याद करते हो तो आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। यानी विसर्ग है,
मह एन आय आत अस्य ए अह। ठीक है, देखिए मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। विसर्ग यानी म हलंत एन आय आत अश्य ए अह। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चाहे तो इसको अच्छे से कॉपी में लिख भी सकते हो, इससे प्रॉब्लम नहीं। अभी जस्ट आप याद कर लेते हो लेकिन फिर बाद में भूल जाते हो तो प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से अगर याद करते हो, एक बार अच्छे से इसको एक शब्द में लिख सकते हो क्रमबद्ध तरीके से, तो कभी भी नहीं भूलेगा। हमको जब याद है अह मह एन आय आत अस्य ए अह, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत टफ नहीं है, आप इसको आसानी से अगर आप इस तरीके से याद करते हो बालक बालकः बालकम, ठीक है, बालकेन। लेकिन जब आपको पता होगा केवल केवल बालक का रूप और आपको लास्ट का याद रहेगा तो आप आसानी से जोड़ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो विसर्ग, आपको बालक दे दिया जाए रूप, तो आप क्या लिखेंगे बालक, बालक लिख दिया। अब हमको पता है पहला जो प्रथमा विभक्ति है उसमें विसर्ग जुड़ता है, तो हम यहाँ पे अह लगा देंगे। उसी प्रकार अगर द्वितीय विभक्ति एक वचन पूछेगा, हमको मालूम है कि लास्ट में म हलंत लगता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल आपको क्या करना है बालक लिखना है, ठीक है, और बालक में हमको हलंत म जोड़ देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा बालकम। हमको नहीं पता है तृतीय विभक्ति, बस हमने सूत्र याद किया है, अह आ जाता है, म हलंत आ जाता है और एन आ जाता है। तो हमको नहीं याद है, तो हमको पता है एन जुड़ता है, तृतीय विभक्ति में एन जुड़ता है, तो हमारा बालक हो गया। ठीक है, अब जब एन है, जब ए है तो ए का मात्रा क्या होता है ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए लगा देंगे और न यहाँ पे लिख देंगे, तो बालकेन हो गया। हमको मालूम चल गया। अगर पूछे कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बताइए, तो हमको देखिए नहीं याद है, तो आपको पता है विसर्ग हो जाता है, म हलंत हो जाता है, एन होता है, ठीक है, आय होता है, आपका आत होता है, अस्य होता है। तो अगर हमको पंचमी विभक्ति का चतुर्थी विभक्ति का पूछे कि बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन बताइए, आपको आय याद है तो आपको केवल बालक का पूछा है और आपको मालूम है कि उसमें आय जुड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे आ का मात्रा लगा देंगे और ये, तो क्या हो जाएगा बालकाय। फ्रेंड्स आप बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हो उसको, और मेरा जहाँ तक मेरा यहाँ जो इरादा है आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको एक वचन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और केवल आपको लास्ट याद रखना है, और आप किसी भी धातु का हो गया आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आपका हो गया बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके हे बालक। ठीक है, केवल लास्ट यानी अह म हलन एन आय आत अश्य ए और अह। ठीक है, क्योंकि जो पहला होता है, जो संबोधन होता है वही पहला होता है। इतना क्लियर हो गया एक वचन। अब हम अगर बात करें द्विवचन का, तो ये तो बहुत इजी है और इसमें हमें ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हो। बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालक्यो बालक्यो हे बालक हे बालको। देखिए जो द्विवचन है इतना पूछता नहीं है, तो इसमें हम ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं। केवल 3 पैटर्न होता है, एक तो बालको बालको, ठीक है, बालको बालको। तीसरा जो होता है आपका मतलब कि जो आपका तीसरा विभक्ति द्विवचन का रूप होता है, या फिर चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप होता है, या फिर पंचमी का हो जाए, तो जो इसमें का रूप होता है वो तीनों ही होते हैं, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। क्लियर। अगर हम बात करें, अगर आपका षष्ठी सप्तमी होता है तो सेम वही प्रोसेस होता है, बालक्यो बालक्यो, और जो आपका संबोधन होता है वही प्रथम जो होता है वही संबोधन होता है। तो आपको पता है कि बालको बालको होता है, तो इसमें भी आपका हे बालको हो जाएगा। अगर हम बात करें बहुवचन की, तो देखिए इसमें का जो सबसे महत्वपूर्ण है एक वचन और द्विवचन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कभी कभार पूछ लेता है। जो आपका मतलब प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन का रूप है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका जो होता है एक तो बालका होता है और एक बालकान होता है। ठीक है, बालका बालकान बालकई, ठीक है, बालकेभ्य बालके बालकानाम बालकेषु, और जो आपका होता है प्रथमा विभक्ति का होता है वही आपका संबोधन, तो हे बालका। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड तो जो मैंने जिस तरीके से आप बताया आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से याद करें। ठीक है, और बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से याद भी होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, बालका बालको बालका। बट ये मतलब
रिटर्न जैसा लगता है। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। और जब आप एक अस्थाई रूप में याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो कभी भूलेगा नहीं। सबसे पहले हमने जो विसर्ग में पढ़ा, आप इस सूत्र को, जो एक वचन है ना, इसको आप एक वचन का रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप विसर्ग, ठीक है, प्रथमा विभक्ति हो जाता है, आपका म हलन द्वितीय विभक्ति हो जाता है, आपका जो एन है ये तृतीय विभक्ति हो जाता है, आपका जो आय है ये चतुर्थी विभक्ति हो जाता है, जो आपका आत है ये पंचमी विभक्ति हो जाता है, ठीक है, जो आपका अश्य है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे षष्ठी विभक्ति, और जो आपका ए है ये आपका सप्तमी, और जो आपका प्रथमा विभक्ति होता है वही संबोधन होता है। तो ये भी आपका विसर्ग भी हो जाएगा। आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको याद कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आप धातु के रूप में बालक का रूप किस तरीके से याद कर सकते हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।